और भी बच्चों कैसे हो भाई सारे के सारे। आई होप सारे के सारे लोग अच्छे होंगे भाई, और सब लोग अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। और जब से सीबीएसई का रिजल्ट आया है सारे के सारे लोग अंदर से थोड़ा सा हिले हुए हैं, क्योंकि कई बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है कि स्कूल की तरफ से मार्क्स अच्छे नहीं मिले। कई बच्चे इस चीज को लेके सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई हमें मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन हमारे मार्क्स दिए नहीं। कई बच्चे ये कह रहे हैं हमारे 10th में ही मार्क्स थे, 12th में ही मार्क्स थे, फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले हैं। तो भाई उन सबको सीबीएसई ने एक बहुत बेहतरीन मौका दिया है, जिसके बारे में मैं अब आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कई बच्चे इसको लेकर बड़ा टेंशन में है, काफी लोग कह भी रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज मैं आप लोगों के साथ जितने भी आपके डाउट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट भर सकते हैं, कितने में इंप्रूवमेंट अलाउड है, क्या हम लोगों को इंप्रूवमेंट भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भर सकते हैं, तो इन सब चीजों का मैं आपको जवाब देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से, ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए जल्दी जल्दी मैं डिस्कस करता हूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम वक्त में मिल सके। और इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें, और अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए। अब आगे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात, तो कौन कौन स्टूडेंट्स ये जो पेपर सीबीएसई कंडक्ट कर रखी है दे सकते हैं। तो भाई पहली बात, तो स्टूडेंट को तीन कैटेगरी में बांटा गया। पहला तो वो सारे स्टूडेंट जो सारे सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, वो लोग इसका एग्जाम दे सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 60 स्कोर आ रहा है, किसी का 70 स्कोर आ रहा है, वो 60 से सेटिस्फाइड नहीं है, 70 से सेटिस्फाइड नहीं है। अब कुछ बच्चे तो ज्यादा ही पागल होते हैं, वो कह रहे हैं हम 93 में भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उन जैसों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो ज्यादा ही सोच रहे हैं, तो वो लोग शांत रहे। 70 और 60 वालों को जो सेटिस्फाइड नहीं है वो पेपर दे सकते हैं। दूसरी बात, स्टूडेंट कौन कौन से, पत्राचार के स्टूडेंट, प्राइवेट कैंडिडेट्स, भाई इनको तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। इनको एग्जाम क्यों देना पड़ेगा, इनका एग्जाम देना क्यों जरूरी है, इनको तो देना ही पड़ेगा, इनका कोई चॉइस नहीं है। इनके पास तो चॉइस है कि हाँ भाई सेटिस्फाइड हो तो दे दो, नहीं हो तो मत, नहीं सॉरी सेटिस्फाइड हो तो मत दो, सेटिस्फाइड नहीं हो तो दे दो। इनके पास कोई चॉइस नहीं है ऐसी, क्योंकि इनके पास तो ईयर लॉन्ग का कोई डेटा था ही नहीं। जैसे आप लोगों के पास जो सेटिस्फाइड नहीं है, आपका तो ईयर लॉन्ग का डेटा हमारे पास था सीबीएसई वालों के पास, कि भाई हाँ भाई तुम्हारे मार्क्स आए हुए हैं, तुमने पेपर दिए हैं, तुमने प्री बोर्ड दिए हैं। इनका तो कोई डेटा ही नहीं है, तो इनको तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। दूसरा, जिनका भी कंपार्टमेंट आया है एक सब्जेक्ट में, 10th में हो चाहे 12th में हो, वो एग्जाम देना ही पड़ेगा उनको। इनका कंपलसरी है, इनका भी कंपलसरी है, आप लोगों की चॉइस है। आप लोगों की चॉइस है, नॉट सेटिस्फाइड वालों की, देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट बात क्या है, ये एग्जाम कब कंडक्ट होगा। तो भाई ये एग्जाम कंडक्ट होगा 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2021 के बीच में। तो अगर आपको लगता है आप प्रिपेयर कर सकते हैं 16 अगस्त से पहले पहले, तो प्लीज जरूर भरिए। अगर आपको लगता है आप नहीं प्रिपेयर हो पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, तो मत दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए। अब इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इंप्रूवमेंट कैन बी गिवन, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। देखो सीबीएसई के बाकायदा, सीबीएसई के नोटिस से ही मैंने उठाया है, उन्होंने लिख रखा है जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट आया है पास, और वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, वो एक सब्जेक्ट में भी इंप्रूवमेंट दे सकते हैं और एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल भी ऐसी कोई मिथ नहीं है जो लोग आपको बोल रहे हैं कि एक नहीं सब में ही देना पड़ेगा, सबका एग्जाम जुगाड़ देना पड़ेगा ना, ऐसा कोई मिथ नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो एक में फिल कर सकते हैं, आप चाहें तो 6 में फिल कर सकते हैं, आप चाहे तो 3 में कर सकते हैं, आप चाहे तो 5 में कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो सर एनी नंबर, किसी भी नंबर में आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। चलिए भाई, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है मेरे दिमाग में सवाल, चलो वो भी देख लेते हैं। क्या हमें, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन चीज तो भूल ही रहे हो, रजिस्टर करना पड़ेगा क्या, स्कूल में बात करनी पड़ेगी, कुछ प्रोसीजर करने पड़ेंगे, या फिर अपने आप ही रजिस्टर हो जाएगा, मतलब अपने आप ही पहुंच जाए उठ के एग्जाम देने के लिए। नहीं नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा है जो पोर्टल है रजिस्ट्रेशन का वो जल्द ही अवेलेबल होगा। ठीक है भाई, और किन दो कैटेगरी के बच्चों के लिए अवेलेबल होगा, सिर्फ इन दो कैटेगरी के लिए, जिनका, देखो पहली बात तो जो सेटिस्फाइड नहीं है उनके लिए तो है ही, सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड वालों के लिए तो है ही, और जिनका स्टूडेंट का रिजल्ट कंपार्टमेंट में आया उन लोगों को तो रजिस्टर, कंपार्टमेंट वालों को रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो आपके क्या नाम है सेटिस्फाइड नहीं है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इन दो को रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब इन शॉर्ट, मतलब एक आइडिया लगा लीजिए, एक लिंक आएगा, उस लिंक में आपका नाम पूछेंगे, स्कूल पूछेंगे, कोड पूछेंगे, रजिस्टर करवाएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भर रहे हो ये सब भरवाएंगे, तो ये सब काम करवाने वाले हो आपसे। उसके बाद क्या होगा आपका इसके अलावा, अब कह रहा है ऑटोमेटिकली, कह रहा है कुछ स्टूडेंट्स का अपने आप ही ऑटोमेटिकली रजिस्टर है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। कौन से कैंडिडेट्स, कह रहा है उनका अपने आप ही होगा जिनका कोई रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ था टेबुलेशन पॉलिसी पे। अब तो कोई ना कहीं कौन से हैं भाई, ये है पत्राचार वाले, पत्राचार वाले, प्राइवेट कैंडिडेट्स, इनके लिए भाई इनको कोई रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इनको तो सीधा मुंह उठा के जाना है, पेपर देखिए।
और एक और बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने लिखी है, रिमेन इन टच विद देयर स्कूल, अपने स्कूल के साथ टच में रहें और सीबीएसई की वेबसाइट चेक करते रहें, क्योंकि हम कोई भी एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं करने वाले। कहीं पर चले आप सोचते रह जाएं कि हाँ मैं दूंगा एग्जाम, सोच तो रहा हूं, और वो डेट आई और निकल भी गई और आपको पता भी नहीं चला। तो इसलिए प्लीज अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो साइट को रोज चेक करते रहिए और अपना दिल बना लीजिए 2-3 दिन के अंदर ही कि हाँ भाई देना है कि नहीं देना है। ठीक है, तो मोस्ट वाली मेरे को लगता है इसी वीक के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखिए क्या होता है। और इसके अलावा क्या दिमाग में आ सकता है सवाल? हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे देने पड़ेंगे कि फ्री में होगा? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बढ़िया बात यह है, जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है उन्हें कोई पैसा नहीं देना भाई, ये है सोने पे सुहागा बात। मतलब सिर्फ रजिस्टर करना है और पेपर देने जाओ, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। भाई क्यों दोगे पैसा? 3,000 पहले तो दिया था सीबीएसई को, शायद याद हो, 3,024 जो भी दिया था, मुझे याद नहीं है, 3,024 जो भी पैसा दिया था हमने, सेटिस्फाइड ऑलरेडी, तो काय बात को सेटिस्फाइड होगा तो भाई पेपर देने जाने की जरूरत ही नहीं है। और सेटिस्फाइड नहीं हो तो पैसा पहले दे चुके थे, तो काय बात का पैसा देना है ना भाई। पत्राचार वालों की फीस पहले ही सबमिट हो गई थी, प्राइवेट वालों की, पत्राचार वालों की इनकी फीस पहले सबमिट है, तो इनको वैसी देने की जरूरत नहीं है। तो बचा कौन? तो बचा बेचारा सिर्फ ये कंपार्टमेंट वाला बच्चा, इस बेचारे को देनी पड़ेगी फीस। बेचारे का कंपार्टमेंट है, पहले ऑलरेडी दर्द में है, फीस और ले रहे हैं बेचारे से, लेकिन क्या करें, कंपार्टमेंट तो है, क्या कर सकते हैं। तो इसको फीस पे करनी पड़ेगी, बाकियों को नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, किन किन सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं? जैसे आपको दिख रहा होगा पूरी लिस्ट दे रखी है, इंग्लिश है, बिजनेस स्टडीज है, आपका साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका आईपी है। तो इन सब्जेक्ट्स में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा अगर आप देना चाहते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट्स लिखे हो साइंस 12th के। 10th के भी बहुत जल्दी वही सेम सब्जेक्ट्स होंगे जो होता है मैथ, साइंस, आपका एसएसटी, वो सब में आप भर सकते हो, सिंपल सी बात। और क्या सवाल आएगा दिमाग में? हाँ भैया आपकी क्या एडवाइस है, आप क्या कहते हो, आपका क्या मानना है? काफी लोगों को अगर है मेरी एडवाइस जानना चाहते तो मैं अपनी एडवाइस लिख कर लाया हूं ऑलरेडी, ताकि मैं भूल ना जाऊं कोई पॉइंट। ठीक है, और बाकी अगर कोई है जिसको एडवाइस मेरी नहीं जाननी तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखिए, मेरी एडवाइस ये है कि इंप्रूवमेंट के लिए आप तभी भरिए जब आपका स्कोर किसी एक सब्जेक्ट में लेस देन 70 है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आपका 4-5 सब्जेक्ट है, आपका 3 सब्जेक्ट में 70 से कम है, तो मेरे ख्याल से आपको भरना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में उसको स्कूल वालों ने या फिर किसी कारणवश 62 मार्क्स मिल रहे हैं, तो भाई मुझे पता है इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश में इतना कमजोर नहीं हो सकता 62 आए 100 में से, वो भी। तो इस टाइप के बच्चों को आई थिंक एग्जाम दोबारा देना चाहिए। ठीक है, और जिसका 60 से भी नीचे हो भाई उसे तो जरूर देना चाहिए, उसका तो कोई और चॉइस ही नहीं है, मेरे ख्याल से देना चाहिए। अब भागना नहीं है एग्जाम से, देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आप बेहतर जानते हैं आपको क्या है। और प्लीज सिर्फ वही सब्जेक्ट चूज करें जिसके लिए आपको लगता है आप इतने कम वक्त में प्रिपेयर कर सकते हैं, और फिजिक्स उसमें से एक नहीं है। काफी लोगों को दर्द होगा, लेकिन फिजिक्स उसमें से एक नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपको। आप केमिस्ट्री ट्राई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बायोलॉजी तो आप सबका प्यार होता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। इंग्लिश भाई जरूर भरो यार, फिजिकल एजुकेशन जरूर भरो। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन और कोई इजी सब्जेक्ट जो आपके दिमाग में आता है, जो आपको लगता है आपकी परसेंटेज उठाएगा, ठीक है, उस टाइप के सब्जेक्ट को पकड़ो यार, परसेंटेज बढ़ाओ अपनी, क्यों नहीं बढ़ाओ। और एक और बात, अगर आपका ओवरऑल परसेंट 70 से कम है तो भी भरिए, तो भी भरिए, इन सब केसेस में आपको भरना चाहिए। लेकिन एक और बात, एक कैच है इस बार। एक कैच क्या है, चलिए मैं आपको जरा कैच समझाता हूँ, कैच क्या है। ठीक है, एक कैच जो इस बार सीबीएसई ने डाला है वो ये डाला है कि अगर मान लीजिए आपके ऑलरेडी 65 मार्क्स आए हुए थे, आपने डिसाइड करा आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने कहा मैं दूंगा एग्जाम, एग्जाम देने के बाद आपका स्कोर आ गया 61, और फिर तुम सीबीएसई के दर पे पहुंच जाओ और उनसे कहो कि प्लीज 65 ही लगा दो, तो इस बार उन्होंने कहा ना मुन्ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जाम देने के बाद जो भी स्कोर आएगा वो आपका फाइनलाइज स्कोर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिस भी पेपर का आप एग्जाम दे तो आप उसमें बहुत श्योर होना चाहिए कि आप बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं बढ़ा पाओगे तो मत दीजिए उसमें एग्जाम, बिल्कुल भी मत दीजिए। और फिजिक्स तो ऐसा नहीं है, मैं साफ बोलता हूँ, फिजिक्स ऐसा नहीं, फिजिक्स नीड अटेंशन और फिजिक्स नीड टाइम, सीधी सी बात है। तो भाई ये सोच कर करना, कहीं पता चला आपको पहले होता था इंप्रूवमेंट में कि आपका अगर मान लीजिए स्कोर कम आ गया तो पीछे वाला लगा देंगे, लेकिन इस साल स्पेशली उन्होंने अपने पीडीएफ में डाला है। मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हो। मेन क्रक्स मैंने आपके सामने रख दिया है, ये सारी बातें हैं। ठीक है भाई, तो अब इन चीजों का आपको सोचना है कि आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। जब भी निकलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब फॉर्म निकलना है, कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो ड्यू एडमिशंस पे बहुत जल्दी आने वाली है,
ठीक है, जो भी बच्चे क्या नाम है DU एडमिशन को लेकर परेशान हो रहे हैं कि हमें कितने परसेंट में कौन सा कोर्स मिल सकता है, तो मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। अब आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, मोस्ट वाली परसों तक वो वीडियो में बना दूंगा। तो प्लीज अगर अभी भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और इस बार प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और प्लीज करियर एडवाइस के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्दी मैं MCQ सीरीज लेकर आ रहा हूँ चैनल पे, तो जो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली इस चैनल को कर दीजिए। थैंक यू। आज के सेशन में मैं इतनी ही बात करूंगा, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और इससे अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो, कुछ नई बात पता चली हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू।